देखिए छोड़िए, आप लोग बात समझ आए। देखिए मूत्राशय का एक भाग देखिए यहाँ पर, ये मूत्राशय का यही आपका थैली होता है जहां पर मूत्र एकत्रित होता है। देखिए यहाँ यहीं पर आपका एकत्रित होता है, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर मूत्र क्या होता है, एकत्रित होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी है मूत्राशय, दिखाई दे रहा है ना। ये सब आपको जितना नली है ये सब मूत्रवाहिनी नली है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ ये आप भाग देख रहे हैं यहाँ से, और इसके चारों तरफ के ये भाग देखिए, चारों तरफ जो भाग आपको दिख रहे हैं, इसके बाहर वाले भाग, इसके बाहर वाले जो भाग हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाहर वाले यही अपरा होते हैं। झिल्ली जो होता है ना, जैसे ये अपरा हो गया, इसका भी ये बाहर के जितने सारे भाग होते हैं सब क्या होता है, इसको अपरा होते हैं। अब इसमें आपको समझना है, अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लैडर है, यानी मूत्र का, ये मूत्र का जैसे थैली बोलते हैं ना, ये हमको बोलते हैं, इसको ब्लैडर बोलते हैं, यानी हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मूत्राशय का है, बता रहे हैं, यहाँ पर वृषण नीचे ये ब्लैडर हो गया, यानी ये मूत्र इसमें क्या करेगा, जमा करेगा। अब जमा करेगा तो एक यहाँ पर नली है, देखिए यहाँ पर हम लोग, ये मूत्राशय आपको समझ में आ गया, और ये मूत्र वाहिनी उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये मूत्र वाहिनी नली है, ये आपका नली हो गया। अब इसी नली से यहाँ से मूत्र इसमें से आएगा, और ये दोनों आप देख रहे हैं वृषण है, दोनों क्या आपका वृषण है, और वृषण से ही क्या करेगा, बाहर निकल। देखिए इसमें दो कंडीशन समझिए ध्यान से, इसी नली से, यही जो नली है इसी नली से मूत्र निकलता है, इसी नली से मूत्र निकलता है, और इसी नली से शुक्राणु भी निकलता है। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह बात आपको समझना है, इसी नली से जो मूत्र आपका निकल, इसी नली से मूत्र भी बाहर निकलता है, और इसी नली से शुक्राणु भी निकलता है। शुक्राणु के लिए कोई अलग नली नहीं होता है, शुक्राणु जो होता है इसके निकलने के लिए कोई अलग नली नहीं होता है। तो मूत्र भी इसी नली से निकलता है, शुक्राणु भी इसी नली से निकलता है। अब आप समझिए दो तरह से आपका माइंड डिफेंड करता है। अब होता कैसे, जैसे वृषण कोश से निकलने वाला वो हो जाएगा शुक्राणु, ठीक है। अब वृषण कोश से निकलेगा, अब वृषण कोश से होगा, जैसे वृषण के अंदर से जो निकलेगा वो शुक्राणु हो जाएगा, इसी में से निकलेगा तो मूत्राशय भी निकलेगा। लेकिन इसमें एक नली है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा नली है, ये इसको चारों तरफ ऊपर रहता है, जो इसमें से लगा इसके बाहर भाग रहता है, और यहाँ से भी लगा रहता है, इसका बाहर भाग में लगा रहता है। तो ये जो बाहर वाले नली है यही से आपका मूत्र बन जाता है, यहीं से। इसके अंदर वाला एक नली होता है, एक अंदर वाला यहाँ पर एक नली होता है, यहाँ से आके एक नली लगता है, इसमें से आपका शुक्राणु निकलता है। लेकिन नली एक ही है, यही से आपका निकलता है मूत्र निकलता है, यहीं से शुक्राणु निकलता है। तो आपका माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके किस तरह से आपके जो एक्टिविटी है। जैसे कभी कभी एक्टिविटी होता है कि मनुष्य कभी कुछ सोचता कुछ और है, देखता कुछ और है, होता है ना, ऐसा सेम उसी प्रकार से होता है। यहाँ पर एक्टिविटी देखता है तो इसमें से मूत्र कब निकलना है, इसमें शुक्राणु कब निकलना है, ये एक्टिविटी समझ जाता है, वृषण समझता है, तब बाहर निकलता है। तो मूत्र हम बनाने की जो विधि होता है सबसे पहले ब्लेडर में जाता है, ठीक है, याद रखें, सबसे पहले ब्लेडर में जाता है, और ब्लेडर से धीरे धीरे निकास पे जाता है, तो कहाँ जाता है, वृषण, और वृषण से होकर बाहर निकलता है, वही अब मूत्र की क्रिया होते हैं। और यही नली से मूत्र भी निकलता है, और इसी नली से आपको शुक्राणु भी निकलता है। याद रखेगा, एक ही नली, इसमें अलग अलग नली नहीं बनाया गया, एक ही नली से मूत्र भी निकलता है, एक ही नली से आपका शुक्राणु भी निकलता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर अंडाणु होते हैं। अगर हम लोग फीमेल में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, फीमेल में, तो फीमेल में जब जाएंगे तो यही से मूत्र निकलेगा, यही से अंडाणु का निर्माण होगा। ध्यान रखिए, अंडाणु का भी निर्माण होगा और यहीं से मूत्र निकलेगा। जिस तरह से आपका मेल का देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार फीमेल में भी अंडाणु यहीं से बनेगा। जैसे मासिक चक्र आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसको एमसी बोलते हैं। यही आपका मूत्राशय नली है, मूत्र के ही नली से वो बाहर निकलता है, और इसी नली से मूत्र भी निकलता है। जिस तरह से मेल के अंदर से शुक्राणु जिसे निकल रहे हैं ना, मूत्र निकल रहा है, सेम इसी प्रकार अगर हम फीमेल के अंदर जाते हैं, स्त्री के अंदर जाते हैं, तो इसी नली से मूत्र भी निकलेगा, और इसी नली से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलता है। मासिक चक्र आगे हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपको बताएंगे, जनन जब पढ़ेंगे प्रेजेंट, उसमें आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि मासिक चक्र क्यों होता है, ऐसा कब कब कंडीशन में होता है, मासिक चक्र के दौरान क्या क्या चीज होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं कि जब किसी स्त्री जब प्रेग्नेंट नहीं होते तो उसे मासिक चक्र के दौरान सेक्स करनी चाहिए। ये सारे कंडीशन आपको सिखाएंगे उसमें। अब यहाँ पर आपको मूत्र बनाने आ गया, सबसे पहले कहा जाता है ब्लेडर में, ब्लेडर से होकर धीरे धीरे वृषण तक, और वृषण से होकर बाहर निकलते वही मूत्र का क्रिया होता है। ये सिंपल एक छोटा सा है, ये सब आपको लिखा हुआ दिखाई आपको दे रहा है। अरे सभी को समझना है। तब मूत्र बनता था, आगे समझ में, हम खाना खाते, खाना खाने के बाद हमारे शरीर के किसी भी चारों तरफ हिस्सा में नहीं जाते खाना, हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी के अंदर जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो छोटी आंत होते हैं, छोटी आंत, और छोटी आंत पीसते खाना को धीरे धीरे क्या करता है, बड़ी आंत को देता है, और बड़ी आंत क्या करता है, जिसको जितना जरूरत होगा उतना उसको पहुंचाता है, और पहुंचाने के कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, पिघलकर कुछ द्रव बन जाता है, द्रव जाके छनता है, छननेगा, और छनने के बाद जिसको अगर ब्लड के अंदर भेजना है तो ब्लड में भेज देगा, अगर जो कचरा पदार्थ होगा कचरा के पास भेज देगा। ये बनाने का पूरा क्रिया होता है। ये मानव प्रजनन जो हम लोग पढ़ेंगे ना, प्रजनन, उसमें भी आपको चीज दिखाएंगे, सिर्फ हम मूत्र के बारे में दिखाएंगे इसलिए इसको बता रहे हैं। तो मानव प्रजनन के आपको सर से लेकर पूरा पैर तक हम चीजें आपको बताएंगे, उसमें आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पर मूत्र की क्रिया सभी को समझ में आ गया होगा। ये आपको बताएंगे, खान पान से भी बनता है, खाना से भी मूत्र बनता है, और पानी से भी बनता है, ठीक है ना। देखिए अगर बात करते हैं कि अगर किसी के शरीर में मूत्र अगर मान लीजिए कि बाहर निकलता है, कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, जैसे कुछ शरीर में उसका मूत्र हो जाता है, रुक जाता है, तो धीरे धीरे अगर किसी कारण से रुक रहा है तो बाद में आने वाले समय में कैंसर बनता है। तो इसीलिए कभी भी मूत्र को बाहर निकाला जाता है ना, तो मूत्र निकालते समय बैठकर जो होता है मूत्र को बाहर निकालना चाहिए। इससे क्या होगा, शरीर के पूरे जो भाग होता है वो प्रेशर बनता है और दबाए रहता है, दाबने के कारण क्या होता है, आपका मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा भी मूत्र इसमें ब्लैडर में जमा नहीं होगा। तो कभी भी अगर बैठकर मूत्र किया जाता है, मूत्र निकाला जाता है, तो शरीर से पूरा पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, और बाहर पूर्ण रूप से जब निकल जाएगा तो उसमें कैंसर होने के या कई रोग होने का आपको डर नहीं रहता है। तो ये सभी चीजें लगभग होता है, ये सारी चीजें आपको 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलता है कि ऐसा क्यों होता है, मूत्र अगर शरीर के अंदर रह जाएगा थोड़ा बहुत तो बीमारी की होता है, या उससे हादसा क्या क्या चीज होते हैं पढ़ना है। लेकिन फिर भी आपको 10वीं क्लास में भी उतना चीजें नहीं होगा, फिर भी आप डिजिटली थोड़ा थोड़ा आपको चीजें उसमें बताएंगे कि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। बायो में किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर समझ में आ गया, सिंपल भाषा, ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से धीरे धीरे आता है ब्रेशन में, ब्रेशन से बाहर निकलता वही मूत्र का क्रिया होता है। सभी को याद रहेगा सभी को ना। तो मूत्राशय, मूत्र और दोनों, मूत्राशय और मूत्र में क्या अंतर